अब की बार 400 पार। मोदी सरकार का इस जुमले के पीछे जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। इस बार बीजेपी 150 के करीब भी लगभग लगभग नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है माहौल को देखकर। जिस तरीके से मोदी के काले धंधे जो लोगों के सामने आए हैं, उनसे बहुत ही लोगों की आंखें खुल चुकी है और काफी लोग अभी भी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। मैंने इंस्टा पे मोदी के काले कारनामे के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट किया था। उसके बाद जो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां पड़ी है भर भर के, उसका मैं आपको जिक्र भी नहीं कर सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सभी अंधभक्तों ने मुझे सिर्फ गालियां ही दी, कोई भी मेरे फैक्ट को गलत साबित नहीं कर सका। उन्होंने मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए गालियों का सहारा लिया, और ये वही लोग हैं जिनको ठोकर खाने के बाद भी अकल नहीं आती। और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, देश जाए भाड़ में, रोजगार जाए भाड़ में, एजुकेशन जाए भाड़ में, इनको फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ऐसी तो क्या बात है मोदी में, जो इतने सारे काले धंधे करने के बाद भी मोदी के इतने सारे अंधभक्त हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना फैक्ट्स को चेक किए सीधा कमल पे बटन दबा देते हैं। वैसे तो बटन कोई भी दबाओ खिलेगा तो कमल का फूल ही, उस बात को साइड में रखते हैं अभी। लेकिन ऐसा क्या है मोदी में, और क्यों इन अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही? इनको मणिपुर नहीं दिख रहा, इनको चाइना नहीं दिख रहा, इनको मुस्लिम हिंदू के दंगे नहीं दिख रहे, इनको बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चंदा दो धंधा लो, ये सब इनकी आंखों से छुपे कैसे रह गए? आखिर आम जनता को तो ये सब दिख रहा है, लेकिन इन अंधभक्तों को ये कैसे नहीं दिख पा रहा? दरअसल बात कुछ ये है कि ये कुछ देखना ही नहीं चाहते कि देश में क्या हो रहा है। ये बस वही देखते हैं जो इनको बीजेपी, गोदी मीडिया या फिर इनके प्यारे मोदी जी इनको बताते हैं। क्योंकि मोदी जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक राम के अवतार है इनकी नजरों में। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान उनका नाम है भगवान, देश का भगवान नहीं, विश्व का भगवान। ये भारत के भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनका अवतार हुआ है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। चलिए यही जानते हैं कि मोदी जी को कुछ पर्टिकुलर लोग जिनको अंधभक्त कहा जाता है वो इनको भगवान क्यों मानते हैं। देखो, तो हम बात करें डिक्टेटर्स की, तो ये काफी देशों में देखा जा चुका है। पाकिस्तान, चाइना, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देशों में डिक्टेटर्स आ चुके हैं। और वो किस तरीके से डिक्टेटर बनने में कामयाब हो पाए, तो उसके लिए उन्होंने जो अपने देश की जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी उनको टारगेट किया। अगर किसी को भी पूरे देश पर कंट्रोल करना है तो वहां की जो कम्युनिटी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं उसको अपने अंडर ले लो, और बस सब अपने कंट्रोल में। तो हम हिटलर का ही एग्जांपल लेते हैं कि उसने किस तरीके से जर्मन जो थे उनका ब्रेन वॉश किया, और जर्मन भी उसको अपना भगवान मानते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर, मूवीज, इन सब पर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, और जूस जो थे जिन पर बहुत सारा अत्याचार हुआ था उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी उनको बताया गया कि देखो तुम किस तरीके से ऊंचे लोग हो, और जो जूस है वो तुम्हारे से कितने नीचे है। उनके खिलाफ मूवीज बनाना शुरू कर दी। फिर मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उनके मन में डर बैठा दिया गया कि जूस जो है वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। और फिर लास्ट में हिटलर ने खुद को मसीहा बना दिया और कहा कि देखो तुम्हें अगर इस जर्मनी में रहना है तो मुझे वोट देना जरूरी है। इस तरीके से जर्मनी को ब्रेन वॉश किया गया जूस के खिलाफ। उसके बाद फिर क्या हुआ वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। कुछ ऐसा ही ब्रेन वॉश हमारे देश में भी किया जा रहा है, और टारगेट मेजोरिटी कम्युनिटी को किया जा रहा है। मोदी जी ने न्यूज़पेपर, मीडिया सब कुछ अपने अंडर में ले लिया, और फिर ऐसी मूवीज भी बनाई जा रही है जिसकी वजह से मुस्लिम के खिलाफ हेट फैले। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो कि एक प्रोपोगंडा है जिसमें मुसलमानों को बुरा बता के हिंदुओं के मन में हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। और तो और हिंदुओं को भी यही कहा जा रहा है कि तुम्हें मुसलमान से खतरा है, और मुसलमान से तुम्हें सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं। इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि इंसान सोचना ही बंद कर देता है, उसकी बुद्धि वहां तक ही सीमित हो जाती है। मकसद सिर्फ एक है, हिंदुओं को ब्रेन वॉश करो और उनके अंदर डर बैठाओ कि हिंदू खतरे में है, और इस खतरे में से बाहर निकालने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो है मोदी। तो इसलिए मोदी को वोट देना बहुत ही जरूरी है। अब प्रधानमंत्री मोदी के पास भी इन सब के अलावा कोई और बात रही भी नहीं। उन्होंने भी अपने भाषण के अंदर झूठ बोलना शुरू कर दिया है कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट दे।
इनके पास सिर्फ यही मुद्दे बचे हैं, मुस्लिम, पाकिस्तानी, आतंकवादी, हिंदू, इन सब के बिना ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि ये जो अंधभक्त है, जो आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, इनकी आंख तब खुलेगी जब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। लेकिन हम सबको इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा वोट करो और मोदी के हर काले धंधे को हर देश के नागरिक तक पहुंचाओ। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ताकि सबको पता चले कि देश के अंदर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। दोस्तों, ध्रुव राठी जो है वो कब तक लड़ेगा अकेला इन सबके खिलाफ? हम सबको भी उसका साथ देना चाहिए और आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अब समय आ गया है लोकशाही दिखाने का। अब हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तो दोस्तों, भूलना मत मेरी इन सारी बातों को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।